बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे, सवाल हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन द ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये डायग्राम आपको दी गई है बेटे ट्रायंगुलर प्रिज्म की। कहता है फाइंड द लेंथ सी एफ। पार्ट 1 में कह रहे हैं आप ये वाली लेंथ फाइंड आउट करें सी एफ। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे हैं लेंथ बी एफ। बी एफ लेंथ आप फाइंड आउट करें, ये वाली, ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द एंगल बी एफ सी, यानी कि जो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आएगी बी एफ सी, उसमें से आप एंगल फाइंड आउट करेंगे करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इशारिया के बाद 1 डिजिट तक अपना आंसर रखेंगे। सवाल समझ आ गया जी? चले अब जरा डायग्राम पे गौर करें। ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास डायग्राम है। हमें ये वाली लेंथ दे दी है उसने 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी से सी तक जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटे ई टू एफ तक जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब देखें पार्ट 1 में हमें क्या कह रहा है, लेंथ सी एफ। तो सी को ना एफ से मिला देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमने ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये देखें इस तरह से आप डेयर स्टूडेंट्स ये सी पॉइंट को एफ पॉइंट से मिला देंगे समझने के लिए, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। अब देखें हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है सी एफ। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, देखो सी ई एफ। ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रही है बेटे इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें से हमें देखें ये सी एफ चाहिए ना, तो ये ट्रायंगल आप बाहर निकाल लें सी ई एफ। ये वाली ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल ली, तो ये वाली लेंथ देखें सी टू ई, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। इस तरह ई टू एफ, ये हमारे पास लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। और ये जो रेड कलर वाली लाइन आपको नजर आ रही है सी एफ, ये हमने मालूम करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये वाली लेंथ जो है ना ये हमने मालूम करनी है पार्ट 1 में। क्लियर? बस यही काम करना है। डायग्राम से ट्रायंगल हमने बाहर साइड पे निकाल ली, तो पार्ट 1 का सोल्यूशन देखते हैं बेटे। हमें लेंथ सी एफ चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई टू फाइंड लेंथ कौन सी बेटे सी एफ, ये वाली लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, ये वाली साइड। तो अब आप जोर करें, 2 साइड्स अगर गिवन हो, 1 साइड मालूम करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बेटे वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वाली चीज़ भी लिख सकता हूँ कि भाई हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कौन सी राइट ट्राइंगल बेटे, उसका नाम लिख लें ताकि उसको पता हो। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बेटे सी ई एफ, सी ई एफ। ये हम ट्राइंगल यूज करने लगे हैं, तो यहां से हम फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग, और इस राइट ट्राइंगल को मैंने बाहर भी निकाल लिया है बाय यूजिंग पैथागोरियन कह लें, पैथागोरस कह लें, जो मर्जी कह लें। ठीक है, पैथागोरियन थ्योरम या फार्मूला क्या होता है बेटे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। अब देखें जी यहाँ पे पुटिंग करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये साइड देखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास बेस, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से सी एफ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एफ। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास कितना है बेटे 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी 4, एंगल के सामने, तो ये आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर। ले जी सी एफ होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बेटे 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है यहाँ तक। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया बेटे सी एफ, इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, और इधर 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो सी एफ आपके पास लेंथ क्या आ गई जी
41 की स्क्वायर रूट क्या होती है भाई, कैलकुलेटर पे अगर आप चेक करें तो ये आता है 6.4। लो जी, ये आपको लेंथ मिल गई। हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटे, लेंथ CF। तो ये हमारी लेंथ आ चुकी है CF। अब बाकी लेंथ का यूनिट देखें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इस लेंथ का भी जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा बेटे, सेंटीमीटर। लो जी, इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। कितना आसान काम था। तो डायग्राम और स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, सोल्यूशन इजी होगा। अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है, लेंथ BF मालूम करनी है बेटे। तो डायग्राम में देखें BF लेंथ कौन सी है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट F है। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें अपनी आसानी के लिए। ये देखें इस तरह से बेटे, ये आपको लाइन मिल गई। अब हमने ये वाली लेंथ मालूम करनी है BF। अब जरा देखें ट्राइंगल कौन सी बन रही है, BF और C, ये बीच वाली ट्राइंगल। अगर मैं एक लम्हे के लिए इसको शेड करना चाहूं तो ये देखें, गौर करें बेटे, ये वाली सारी ट्राइंगल बाहर निकाल लो, ये वाली, समझ आई ना। तो अब जो रेड कलर आपको सारा नजर आ रहा है ना, ये वाली ट्राइंगल बाहर निकाल लो, BCF, ये ट्राइंगल। तो जरा देखें, राइट एंगल ट्राइंगल BCF, ये मैं बाहर निकालने लगा हूं, ये वाली, इसको मैंने बाहर निकाला। ये देखो BCF, और यहां पे हमारे पास एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा। तो यहां पे एंगल थीटा। इस तरह B से C तक जो लेंथ दी गई है वो क्या है, 3, तो यहां पे 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद CF, ये जो अभी लेंथ हमने यहां पे फाइंड आउट की है CF, 6.4 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ अब आ चुकी है ना, 6.4 भी लिख दे। अब ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बाहर निकाल ली सेकंड पार्ट में। क्लियर है यहां तक। चलें अब इसमें क्या करना है, BF लेंथ, यानी कि यहां से यहां तक ये वाली लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो दोबारा वही तरीका बेटे, 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड मालूम करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बाय यूजिंग फार्मूला। पता तो आपको चल ही गया है ना कौन सा फार्मूला हमने यूज करना है। इसकी ऐसी की तैसी इंक क्यों ख़त्म हो रही है, अभी तो मैंने इसको फिल किया है। हाँ देखें ना, अब चल पड़ा है। चलो, तो बाय यूजिंग फार्मूला बेटे, फार्मूला आपके पास क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेटे हाइपोटेन्यूज क्या है, BF, तो यहां पे लिख लेते हैं जी BF इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। देखो एंगल जहां पे भी होगा ना उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखें। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये आपके पास बेस आ गई जी 6.4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने 3 है, 3 का स्क्वायर। ले जी अब बेटे 6.4 का स्क्वायर अगर करें तो ये जी हमारे पास क्या आता है, देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए ना। 6.4 इसका स्क्वायर तो ये आता है भाई 40.96 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये आ गया जी BF होल का स्क्वायर। तो इसको ऐड कर लेते हैं जी प्लस 9, तो ये बनता है जी 49.96। अब बेटे देखें हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, ये स्क्वायर रूट से कैंसल। तो BF जो आपको लेंथ मिलेगी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये जी स्क्वायर रूट 49. वैसे इसको राउंड ऑफ करें तो 50 बनता है 96, लेकिन जो कैलकुलेटर पे आ रहा है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो ये आता है जी आपके पास 7.06। अब वो कह रहा था पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक अपना आंसर रखें, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस। तो अब इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है ना तो एक आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये आपके पास आ गया 7.1 सेंटीमीटर। लो जी इस तरह से ये आपके पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमने लेंथ BF मालूम करनी थी तो ये BF लेंथ हम मालूम कर चुके हैं, ये आंसर आ गया। आसान है। चलें अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 3। उसमें क्या कह रहा है, कहता है ट्राइंगल BFC को यूज करते हुए एंगल निकालें थीटा। तो ये देखो BCF या BFC पढ़ें BCF पढ़ें एक ही बात है, यही ट्राइंगल यूज करेंगे। तो इसी ट्राइंगल को मैंने दोबारा यहां पे यूज किया है। ये देखो बेटे FBC,
FBC, वही पॉइंट आ गए। उसके बाद एंगल के सामने 3, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6.4 सेंटीमीटर की लेंथ है। और ये वाली लेंथ हम मालूम कर चुके हैं, कितनी आई है इस पार्ट के अंदर, देखो BF लेंथ हमने अभी मालूम की है, वह है 7.1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.1। तो 3 साइड्स हमें पूरी गिवन है। अब आपकी मर्जी, यहाँ पे साइन यूज़ करो, साइन थीटा, वहाँ से थीटा निकल आएगा, चाहे कॉस यूज़ करो, चाहे टेन यूज़ करो, आपकी मर्जी है। तीनों आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपके पास 3 साइड्स है। तो मैं यहाँ पे ना टेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, एज वी नो दैट, जैसा कि हम बेटे जानते हैं क्या, कि भाई टेन थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आपको याद है, सही है। तो ये आ जाएगा बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। अगर नहीं याद तो आपने पूरा सेंटेंस, वैसे 9th क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप याद रख सकते हो कि सम पीपल हैव। अब इससे क्या होगा, देखो S से आता है साइन, तो ये बराबर हो जाएगा बेटे P ओवर H, इस तरह से याद रख लें। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी करली, ब्राउन या ब्लैक, आपकी मर्जी है, हेयर। अब इसमें देखो पहला क्या है C, तो cos इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटे, B ओवर H, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर इस तरह लास्ट में आ जाता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसमें देखो T है ना, तो tan किसके बराबर होगा भाई, P ओवर B, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो बहरहाल, नहीं तो आओ कहो अक वाला भी तरीका याद कराया हुआ है। तो tan है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, पुटिंग करें जी, यहाँ से ये tan थीटा अपनी जगह पे इज इक्वल टू, बेटे मैयर एंगल यही करना है ना BFC का, तो उसको मैं लेट कर रहा हूँ थीटा, इसको हम लेट कर रहे हैं थीटा। तो ये आ जाएगा जी परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये है 3, डायरेक्ट पुटिंग कर दो, 3 डिवाइड बाय बेस हमारे पास कितनी है 6.4, तो ये आ गया 6.4। ले जी यहाँ से थीटा निकालें, tan इनवर्स आगे 3 ओवर 6.4, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुटिंग करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग। ये जी tan इनवर्स ऊपर 3 नीचे 6.4 और ये ब्रैकेट क्लोज 25.1 डिग्री, सही है। तो 25.1, तो एंगल हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 25.1 डिग्री। लो जी, अब आप यहां तक छोड़ दें, आपकी मर्जी, या फिर और लगा के ना थीटा, देखो मैयर एंगल इसी का है ना BFC का, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैयर एंगल BFC वो हमने मालूम किया है, कितना आया है 25.1 डिग्री। लो जी, इस तरह से ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूरा सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान काम था, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको इंशाल्लाह ये आसान लगेंगे। लें जी फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट बेटे ज़रा बुक से देखिएगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी है, काम आसान है, तो मैं बुक से आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। देखें, कहता है द डायाग्राम शोज अ ट्रायंगुलर पैरामिड, ये पैरामिड ट्रायंगुलर की एक डायाग्राम उसने बना के दे दी है। इसमें कहता है विद द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस PQRS, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये आपके पास इसकी बेस है, PQRS ये इसकी बेस है, ठीक है। आगे कहता है जी इन विच PQ लेंथ जो दी गई है वो है 16 सेंटीमीटर, तो PQ लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कहता है जी QR जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PR, ये जो आपके पास PR लेंथ है ना रेड कलर वाली, इसका जो मिड पॉइंट है उसको वो कह रहे हैं M। आगे कहता है बेटे एंड द वर्टेक्स T इज वर्टिकली अबव द M, और इस M से अबव वर्टिकली एक वर्टेक्स ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट को कह रहे हैं T। उसके बाद कहता है MT डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट M आ गया, ये पॉइंट T आ गया, तो ये जो MT डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आगे कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन द TP, ये पॉइंट T है, ये P है, तो कहता है बिटवीन द TP एट द बेस PQRS, तो इसका मतलब ये वाला एंगल देख रहे हैं ना, इसके बेस PQRS और पॉइंट TP, तो ये वाला एंगल, ये वो कहता है एंगल मालूम करने। आगे कहता है गिव यूर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक अपना आंसर रखना है।
स्टेटमेंट बेटे बुक से समझ आ गई। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि भाई हमें एंगल फाइंड आउट करना है टी पी एंड द बेस पी क्यू आर एस के बिटवीन। तो वो आपका ये एंगल बन रहा है, ये बेस आ गई और ये पॉइंट टी पी आ गया। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब देखें ये जो एंगल बन रहा है ये किस ट्रायंगुलर में आ रहा है, देखो ये वाले डायग्राम में आ रहा है। तो ये एंगल हमने मालूम करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल लिया है। देखो पी एम और टी, ये ट्रायंगल बाहर निकाल लो क्योंकि यहां एंगल हमें मालूम करना है। तो पी टी एम, ये मैंने ट्रायंगल बाहर निकाल ली। ये थीटा यहां पे बन रहा है एंगल, यही थीटा हमने क्या करना है बेटे, मालूम करना है। तवज्जो होगी तो बात समझ आ जाएगी। अब इसमें देखें इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ हमें ये वाली साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख रखी है। अब हमें चाहिए होगी ये वाली साइड। अगर ये वाली साइड आ गई तो हम इजीली थीटा फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो ये हमारे पास पी एम लेंथ, ये वाली लेंथ नहीं है। अगर ये लेंथ हमने मालूम कर ली तो थीटा हमारे पास आसानी से आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर होगी। अब अगली बात समझें, ये वाली लेंथ तो आपको तब मिलेगी जब ये पूरी लेंथ पी आर आपके पास होगी। जब ये पूरी लेंथ पी आर आप मालूम कर लेंगे तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, वो आपको ये वाली हाफ मिल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब पहला टारगेट ये होगा कि P से R तक ये पूरी रेड कलर वाली लेंथ मालूम करें, फिर हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये हाफ हमारी टारगेट वाली मिल जाएगी। बात समझ आ गई यहां तक? चले जी आ जाए। मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं PQR, क्योंकि इसमें ये दो साइड्स गिवन है तो मैं ये वन साइड निकाल सकता हूं PR आसानी से। तो मैं PQR वाली ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूं PQR। ये लेंथ QR कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दो। ये PQ कितनी है 16, तो 16 सेंटीमीटर। अब हमने ये PR जो लेंथ है ये मालूम करनी है, सही है जी। तो फर्स्ट वी फाइंड PR लेंथ, ये वाली मालूम करना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR, उसको मैंने यहां से बाहर निकाले, ये आ गई PQR। तो बेटे वही फार्मूला पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड को निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटे? पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग फार्मूला, तो हम यहाँ पे फार्मूला बेटे यूज करेंगे। वो है जी हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? यही PR, तो लिख दें यहाँ पे PR, इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस बेटे क्या है 16, क्योंकि एंगल के सामने हमेशा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर। तो बेस आ गया जी 16, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी 10, तो 10 का स्क्वायर। वैसे ये साइड आगे पीछे हो भी जाए तो कोई इशू नहीं होता। ले जी अब ये आपके पास आ गया PR का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे 16 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे करें तो 256 आ जाएगा 256, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 256 प्लस 100 356 आ जाएगा। इतना तो हिसाब किताब आता है ना बेटे। चले PR इसके ऊपर स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे क्रॉस कैंसल। तो आपके पास PR जो लेंथ आ गई है वो बेटे कितनी आ गई 356 की स्क्वायर रूट लें तो ये आती है 2, अंडर रूट से बाहर अंदर क्या आ जाएगा 89। इसको चेक कर सकते हो बेटे, ठीक है। मैं चेक कर चुका हूँ इसीलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। लो जी ये आपके पास आ गई PR लेंथ। अब इसको डेसिमल में नहीं लेके आना, इसी तरह रहने देंगे, काम आएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब देखें हमारा जो टारगेट है वो तो है एंगल को फाइंड करना जिसके अंदर लेंथ यूज हो रही है P से M, ये चीज। तो इसका मतलब ये टोटल है PR कितनी, ये वाली। तो इसको अगर मैं हाफ मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा PR को 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो ये देखें जी, नाउ बेटे मुझे क्या लेंथ चाहिए PM, तो PM मैंने लेंथ मालूम करनी है जो कि PR का क्या है हाफ। तो ये देखें PR को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये PM हाफ लेंथ मिल जाएगी। डायग्राम से समझ आ रही है बेटे? चलो PM इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई PR ये रहा 2 अंडर रूट 89। ले जी ये 2 से कैंसल तो सिर्फ 89 की स्क्वायर रूट आ गया। तो आपको PM जो लेंथ मिल गई स्क्वायर रूट 89 मिल गई। लो जी ये चीज़ हमें चाहिए थी जो कि आ चुकी है। तो अब मैं इस डायग्राम में ये PM लेंथ मालूम कर चुका हूँ, ये लिख देता हूँ। तो ये कितनी आ चुकी है जी 89 सेंटीमीटर। क्लियर है?
अब देखें बेटे, हमें तो इसी ट्राइंगल से ये थीटा निकालना था, यही टारगेट है, तो अब हम इस थीटा को निकाल सकते हैं। नाउ वी फाइंड, या टू फाइंड भी लिख सकते हो, हमने क्या करना है बेटे, एंगल थीटा मालूम करना है। सो टेन थीटा यूज कर लें। टेन थीटा इज इक्वल टू बेटे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पुटिंग करें जी, ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, तो 15 डिवाइड बाय बेस, बेस आपके पास आ चुकी है स्क्वायर रूट 89। ठीक है यहां तक। चलें, अब थीटा अपनी जगह पे टेन तो जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 15 ओवर स्क्वायर रूट 89। एक ही दफ़ा इसको इकट्ठा कैलकुलेटर पे पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 57.7 या 8, बल्कि इस पे करते हैं। ये देखो जी, शिफ्ट टेन इनवर्स, ऊपर है जी आपके पास 15, नीचे है जी स्क्वायर रूट 89, ये ब्रैकेट क्लोज, 57.8 देख रहे हैं जी। तो इस तरह से ही आपके पास थीटा आ जाएगा 57.8 डिग्री। लो जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। काम आसान था, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, वो सिर्फ चीज़ें सारी मेंशन कर रहा है डायग्राम वाली, बाकी बेटे सोल्यूशन इसका बहुत ईजी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा, सिर्फ डायग्राम का थोड़ा बहुत फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज अ पिरामिड, द बेस PQRS, ये आपके पास PQRS ये बेस है, ठीक है, इस पिरामिड की। आगे कहते हैं इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर बन रहा है ना जो बेस है PQRS, तो इसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की होगी, ये वाली भी 10 सेंटीमीटर की, ये वाली भी 10, और ये 10, ये 10। अच्छा जी, आगे कहते हैं द वर्टेक्स V इज अ वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट M, ये मिड पॉइंट है बेटे M, PR का जो मिड पॉइंट है वो M है, इसके ऊपर वर्टिकली वर्टेक्स आ गया V, जिसकी लेंथ उसने दे दी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल VPM, ये आपके पास VPM, तो इस पे बनने वाला ये वाला एंगल आपने मालूम करना है, तो इसको हम कहेंगे थीटा। सही है, ये थीटा हमने मालूम करना है। स्टेटमेंट समझ आ गई, बहुत ही आसान काम है। अब देखें, अगर ये आप PMV बोलें या VPM बोलें, जो वो स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं, इसका ये एंगल मालूम करना है, तो ये ट्राइंगल हम बाहर निकालेंगे VPM, ये वाली, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप गौर करें, मैं दोबारा यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये देखें, इसको हम निकालते हैं बाहर, ये आ गया P, ये आ गया पॉइंट M, ये आ गया V, तो ये वाली सिर्फ हमें 12 सेंटीमीटर साइड गिवन है, ये एंगल आपने क्या करना है बेटे, थीटा इज इक्वल टू मालूम करना है। अब ये साइड अगर किसी तरीके से आपको मिल जाए ना PM, तो आप tan थीटा फार्मूला यूज करके थीटा निकाल सकते हो। अब ये PM साइड हम पहले मालूम करेंगे, तो ये वाली साइड मालूम करने के लिए आपको पूरी ये PR की लेंथ पता होनी चाहिए। जब PR की लेंथ आ जाएगी तो उसको 2 पे डिवाइड करोगे, आपको ये हाफ मिल जाएगी PM। बात समझ आई ना, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी यही काम किया है। तो ये देखें, पहले हमें चाहिए होगी ये PR पूरी लेंथ, पूरी आएगी तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमें हाफ मिल जाएगी PM। सही है बेटे, बात समझ आ गई। चलें, तो ये देखें, फर्स्ट वी फाइंड PR, पहले हम ये वाली लेंथ PR मालूम करेंगे, ये टोटल। तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी यूज करेंगे, देखो ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, ये वाली साइड आप निकाल सकते हो पूरी PR, तो ये ट्राइंगल यूज करोगे PQR, इसको बाहर निकालते हैं PQR, ये साइड भी 10, ये साइड भी 10, ये वाली साइड हम मालूम कर लेंगे। तो मैंने PQR राइट एंगल ट्राइंगल बाहर निकाल ली, यहां से इधर से हमें PR लेंथ चाहिए, तो बाय यूजिंग फार्मूला पाइथागोरियन थ्योरम बेटे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, PR, तो इसको लिखते हैं जी यहाँ पे PR, इसके ऊपर क्या है बेटे, इसका स्क्वायर, बेस, बेस कितनी है हमारे पास है 10, तो इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 10, तो इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बेटे 100 हो जाएगा, प्लस ये भी 100 हो गया, तो ये बन गया आपके पास 200। अब आप देखें कि इस साइड पे क्या आ रहा है, स्क्वायर। सही है, PR जो लेंथ है इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। काम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी, ऑन बोथ साइड।
तो बेटे इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे पी आर पे, और इस तरफ भी आप 200 की स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे क्रॉस हो जाएगा कैंसल। तो पी आर जो आपको लेंथ मिलेगी 200 की स्क्वायर रूट क्या होती है भाई 10√2, चेक कर सकते हो, ये आपको लेंथ मिल गई। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास पूरी लेंथ पी आर आ चुकी है, जबकि हमें चाहिए सिर्फ ये वाली लेंथ पी एम ये वाली लेंथ चाहिए, क्योंकि इस ट्राइएंगल से हमें ये थीटा मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास पी एम लेंथ यूज होगी। तो हमारे पास ये टोटल पी आर आ चुकी है, जिसमें से हम 2 पे डिवाइड करके ये सिर्फ आधी मालूम कर लेंगे पी एम। तो ये देखें सिंस एम इज द या बी द मिड पॉइंट ऑफ द पी आर, इस पी आर लेंथ का एम क्या है मिड पॉइंट, तो हमें ये पी एम साइड चाहिए ना, तो ये इस पी आर की क्या होगी हाफ, तो पी आर की होगी हाफ, पी आर डिवाइड बाय 2। फिर से सुन लें, हमें ये पी एम सिर्फ ये हाफ साइड चाहिए, तो टोटल है पी से आर तक, तो पी आर को 2 पे डिवाइड कर दें, आपको ये वाली हाफ मिल जाएगी पी एम। सही है, चलें जी, तो ये आपके पास आ गया पी एम साइड इज इक्वल टू पी आर हम निकाल चुके हैं 10√2, तो 10√2 डिवाइड बाय ये वाला 2 एज इट इज, तो 2 5s are 10, तो ये आपको मिल जाएगी जी पी एम साइड की लेंथ 5√2। लो जी, बस अब हमारा काम आसान हो गया। देखें जी, अब ये जो साइड पी एम आई है इसको आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब यही ट्राइंगल मैंने दोबारा यहाँ पे बनाई है, देखो पी या वी पी एम जो वो यूज़ कर रहा है वी पी एम, इसका एंगल मालूम करना है, तो यही ट्राइंगल मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी है वी पी एम। तो उसकी वी एम वाली साइड हमें पता है, वी एम वाली साइड कितनी है 12, ये 12 आ गया। एंगल थीटा मालूम करना है, असल टारगेट तो यही है, लेकिन पहले हमारे पास पी एम साइड नहीं थी, अब हम पी एम मालूम कर चुके हैं, तो लिहाजा ये साइड भी हमारे पास पी एम आ चुकी है। क्लियर, तो अब यहाँ से ये एंगल हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, तो tan थीटा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट मैयर द एंगल वी पी एम। सही है, वी पी एम का जो मैयर एंगल होगा उसको हम थीटा कह देते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज़ कर रहे हैं वी पी एम, इसी ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल रखा है यहाँ पे। अब देखें यहाँ से हम बेटे थीटा यूज़ करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो tan यूज़ कर लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रिशिंग। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने कितने है जी 12 डिवाइड बाय बेस आपके पास क्या है जी 5√2। तो बेटे यहाँ से थीटा निकाल लें, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आगे आ गया जी आपके पास 12/5√2। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट कर दें, कैलकुलेटर का तरीका सिखा चुका हूँ, तो tan इनवर्स 12/5√2 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 59.5 डिग्री। उसने कहा था पॉइंट के बाद एक डिजिट तक अपना आंसर रखना है, तो इस तरह से बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिर्फ डायग्राम को समझने की देर है, बाकी आपके पास कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते हैं जी ABCDE इज अ स्क्वायर बेस्ड पैरामिड। ये जो ABCDE है, ABCDE ये आपके पास एक स्क्वायर पैरामिड है। अब इसमें वो कहता है जो AE लेंथ है BE के बराबर है, BE लेंथ CE के बराबर है, CE लेंथ जो है वो DE के बराबर है। तो ये लेंथ दे दिया उसने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है कि जो AB लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो A to B पढ़ें या B to A कहें, एक ही बात है, तो वो है 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये उसने दी नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर ये 15 है तो फिर ये वाली साइड भी 15 होगी, ठीक है। उसके बाद बेटे आगे कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल DEB। ये जो हमारे पास है DEB, ये जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, देखें ना, ये ट्राइंगल बन गई। इसके अंदर वो कहता है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो आप फाइंड आउट करें। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि वो कहता है DEB का ये वाला एंगल मालूम करें, इसको हम कह देते हैं, सपोज करें अल्फा कह देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा हमने मालूम करना है, थीटा भी रख सकते हो, अल्फा रख लें ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसके अंदर अल्फा आ रहा है बुक के अंदर, तो इसलिए आप इस एंगल को अल्फा कह दें। तो DEB यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, ये आपने अल्फा मालूम करना है बेटा, ये है क्वेश्चन। आगे कहते हैं
गिव यूर आंसर इन डिग्री, होल नंबर में आपने आंसर देना है, पॉइंट के अंदर डेसिमल के अंदर आंसर नहीं देना। क्वेश्चन समझ आ गया जी। डायग्राम आपके सामने है। अब देखिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल हमारे पास अगर ट्राइंगल देखें तो DEB, ये सारी बड़ी ट्राइंगल आ रही है। इसको हम अगर बाहर निकाल लें, ये देखें यहाँ पे निकाल लेते हैं, B पॉइंट, ये D पॉइंट, B पॉइंट, D पॉइंट, उसके बाद ये E आ गया, ये E आ गया। अब ये वाली लेंथ उसने 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली लेंथ भी उसने 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा, तो यही अल्फा हमने मालूम करना है। क्लियर। अब देखें 2 साइड्स यहाँ पे गिवन है, लेकिन एंगल के सामने वाली साइड गिवन नहीं है, हमें यही एंगल अल्फा मालूम करना है। तो मैंने उस ट्राइंगल से, यानी कि इस डायग्राम से, पिरामिड से ये ट्राइंगल बाहर निकाली ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से कि भी हमने इस अल्फा को निकालना है। अब उसके लिए हमारे पास ये साइड होनी चाहिए BD। अब ये BD तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये BD साइड निकालेंगे। अब देखो ये BD साइड आपको कैसे मिल सकती है, ये सारी लेंथ आपको कैसे मिल सकती है, ये वाली लेंथ भी मालूम है, ये वाली भी मालूम है। तो जब 2 साइड्स गिवन हो तो 1 साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो हमने ये BD लेंथ मालूम करने के लिए BAD ये ट्राइंगल बाहर निकाल लेनी है। सही है भाई, जवानों समझ आ रही है बात? क्यों भाई गर्ल्स बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं? ये BAD इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया, BAD। अब ये लेंथ देखो 15, ये लेंथ भी अगर नहीं दी हुई तो ये भी 15 ही होगी, ये 15 है तो ये भी 15 होगी, खुद से लिखेंगे ये 15। अब हमें ये वाली लेंथ BD मालूम करनी है, तो लगाएं भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये बात आप सारी लिख लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड BD, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल BAD मैंने बाहर निकाल ली वहाँ से। अब आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला बेटे आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगाओ तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, यही BD। तो यहाँ पे लिख दें बेटे BD, ये लेंथ आ गई, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है भाई 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किया है 15, तो इसका स्क्वायर लें जी। 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 225, 225 प्लस इस 15 का भी 225, तो 225 में 225 ऐड करें तो 450 आ जाएगा। तो 450 आ गया, ये आपके पास BD लेंथ आ गई। इसके ऊपर क्या है बेटे स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बेटे, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। 450 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो आपके पास जो BD लेंथ आ गई वो आ गई जी 450 का स्क्वायर रूट। लो जी, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। ठीक है, BD लेंथ आ गई, यानी कि ये BD लेंथ कितनी है जी, ये है 450 की स्क्वायर रूट, 450 की स्क्वायर रूट। लें जी, इस तरह से इसको लिखें। ठीक है भाई। अब देखें हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, हमें चाहिए ये अल्फा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट मेजर एंगल DEB। वो DEB का एंगल फाइंड आउट करने को कह रहे हैं ना, तो DEB का जो एंगल हमने फाइंड करना है उसको हम कह रहे हैं अल्फा, ये वाला अल्फा। तो हम कहते हैं फ्रॉम ट्राइंगल DEB, उसी ट्राइंगल को हमने बाहर निकाल लिया। अब ये साइड्स हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे। तो यहाँ से अल्फा को निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ करेंगे ना, वो आप यूज़ करेंगे कोसाइन लॉ वाला। ठीक है, तो आप कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे, कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2BC। ये अगर आप पेज नंबर देखें ना, वैसे आपको पिछली एक्सरसाइज मैंने साइन लॉ की मदद से फाइंड आउट करवाई थी, तो कोसाइन लॉ के भी फार्मूले दिए गए हैं। देखें ये लॉ ऑफ कोसाइंस के फार्मूले हैं 3, कॉज अल्फा इज इक्वल टू, ये पेज नंबर 132 ओपन कर लें, 132, कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2BC। और अगर कॉस बीटा निकालना तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2CA। कॉस गैमा निकालना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2AB। इन फार्मूलाज को यूज़ करके आप 7.2 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ही मेथड से आपको 7.2 सॉल्व कराई है, साइन लॉ को यूज़ करते हुए। जो पिछले आपके पास साइन लॉज के फार्मूलाज हैं ना, ये वाले हमने यूज़ करके
ए की फार्मूला साइन ला का ये वाला रेशो यूज़ करके आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व कराइए, तो वो बिल्कुल ठीक है, सही है, दोनों मेथड ठीक है। तो अब हम यहाँ से ना कॉस अल्फ़ा निकालना है, तो यहाँ पे हम यही कोसाइन ला का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें ना निशानी याद रखें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना कि जो ये वाली साइड है उसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो आप एक तरीका याद रखें कि जहाँ पे भी आपको एंगल देगा, जहाँ पे भी एंगल होगा उसके सामने वाली साइड आपने माइनस कर ली है, बस ये निशानी याद रखें। अब देखो अल्फा के सामने इसको हम कह देते हैं 450 को ए, क्योंकि ए माइनस हो रहा है ना, ये देखो माइनस ए स्क्वायर। तो हमने ये निशानी याद रखनी है कि एंगल जहाँ पे भी होगा ना उसके सामने वाली साइड को माइनस करना है। तो लिहाजा ये वाली साइड माइनस हो रही है तो इसको हम कह देंगे ए, तो ये हमारे पास होगा ए। इसको आप चाहे बी कह लें चाहे सी कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसको बी कह रहे हैं तो इसको सी कह देते हैं। अब देखें ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इसमें पुटिंग करेंगे आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा, काम आसान हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे आगे क्वेश्चन सेम होंगे। ले जी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इसमें पुटिंग करें, देखो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आ गया जी कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 12, तो ये आ गया जी 12 इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी है जी हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू ये आ गई, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं जी, ये आ गया 450 की स्क्वायर रूट और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है बेटे, डिवाइड बाय ये आ गया 2bc, 2b कितना है 12 और c कितना है 12, ठीक है जी। पुटिंग हो गई, काम आसान है। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 144 प्लस 144 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, देखें यहाँ पे इसका फायदा हो गया, इसे मैंने पॉइंट में नहीं लिखा था, मुझे पता था ना कि कैंसिल हो जाएगा, तेज हूँ मैं, ठीक है, आप भी तेज बने, ठीक है भाई। जवानों शेरों चीते हो, और गर्ल्स हमारी जो है ना ये शेरनी है, क्योंकि गर्ल्स कहते हैं सर जी आप हमें नहीं मुखातिब कर रहे होते, आप कह रहे हो जवानों शेरों चीते हो, तो हम कहाँ पे हैं, हम भी तो देखती हैं। तो भाई आप हमारी शेरनी है, ठीक है, आप ज़्यादा मेहनत करके टॉप करती हैं इसीलिए आप शेरनी हैं। तो आपने बेटे मैथ को अच्छे तरीके से तैयार करना है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ले जी भाई आगे चलते हैं बेटे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आता है 288, करके चेक कर ले, मैं कर चुका हूँ इसलिए मुझे याद है। अच्छा जी अब इन दोनों को ऐड करें, इसमें से माइनस कर दें, तो ये बनता है माइनस का 162 डिवाइड बाय 288। वाह भाई वाह सर जी आप तो बड़े शहजादे हैं, चीते हैं, ज़बानी हिसाब लगा रहे हैं, हाँ जी रट्टे लगाए हुए हैं, सही है। लो जी कॉस अल्फ़ा कितना आ गया, अब इसकी कटिंग कर लें, तो ये वैसे कटिंग नहीं करनी ज़बानी, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो ये आता है माइनस का 0.5625, चेक कर लो भाई, चेक कर लो यहाँ पे। अब यहाँ से अल्फ़ा निकालो भाई, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो कॉस इनवर्स माइनस 0.5625 करें कैलकुलेटर पे पुटिंग, तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा जी 124.2, लेकिन उसने क्या कहा था, उसने कहा गिव योर आंसर इन डिग्री, लेकिन होल नंबर ब्रैकेट में लिख रहा है, होल नंबर में आंसर दें, तो आप पॉइंट के बाद वाले सारों को इग्नोर कर दोगे, तो अल्फ़ा आपके पास कितना आ जाएगा 124 डिग्री। लो जी इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। काम आसान है, सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए, एक दफ़ा तवज्जो से समझ लेंगे, जब चीज़ समझ आ जाए उसके बाद एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, पेपरों तक आपको सवाल नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। लो जी यहाँ तक कहानी एंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेटे बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट ज़रा बुक से देखिएगा, कहते थे डायाग्राम शोज आ ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये आपके सामने एक ट्राइंगुलर प्रिज्म की डायाग्राम दी गई है। कहता है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ABCD, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस आपको ये नज़र आ रही है ABCD, ये जिसको मैंने शेड कर रखा है ब्लैक कलर से, ठीक है, ये उसकी बेस आ गई। आगे कहते हैं AB लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं AB लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद BC ये लेंथ उसने दे दी है 7 सेंटीमीटर। आगे कहता है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द AD, A ये है D ये है, तो AD का ये मिड पॉइंट आ गया M। आगे कहते हैं द वर्टेक्स T इज़ द वर्टिकली अबव M एंड MT इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस मिड पॉइंट पे एक वर्टिकली ये वर्टेक्स ड्रॉ किया गया है जिसको कह रहा है MT, और इसकी लेंथ उसने दे दी है 6 सेंटीमीटर, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है जी कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन द TB एंड द बेस, बेस और TB, ये B है ये T है, तो TB और इस बेस के बिटवीन ये जो एंगल होगा ना ये वाला, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, इसको हम थीटा कह देते हैं, तो ये थीटा डियर स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है, क्लियर है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन द TB एंड द
बेस, तो ये वाला एंगल आपने मालूम करना है। ये वाली जो ट्राइंगल आएगी ना, ये देखें, ये वाली ट्राइंगल, इसमें से आप ये वाला एंगल थीटा निकालेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया जी, क्लियर है। अब जरा गौर करें बेटे, इसको ना मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये एम बी पॉइंट बाहर आ गया। थोड़ी सी डायग्राम इस तरह हिली पड़ी है, आप उसको थोड़ा नीचे की तरफ हिलाओगे तो सीधी हो जाएगी बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता। इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर हिलाओगे तो ये वाली शेप बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने जरा इसको सीधा कर दिया। चलो, ये आ गया एम बी पॉइंट, ये एम बी पॉइंट आ गया। बी से टी, ये बी से टी, और फिर टी से एम, ये टी से एम। यानी कि दोबारा देखें, ये वाली जो ट्राइंगल है ना, इसको बाहर निकालना है। ये वाली नजर आ रहा है बेटे, ये रेड कलर वाली मैंने बाहर निकाल दी। बी टी एम ये बाहर निकल आई। यहां पे ये थीटा जो बन रहा है एंगल, ये हमने मालूम करना है बेटे। टारगेट समझ आ गया। अब इसमें देखें, सिर्फ ये वाली लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ना तो हमारे पास ये साइड है, ना ही ये साइड है। अब हमें चाहिए थीटा, तो टेन थीटा हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए बेटे ये वाली साइड जो है ना, पहले हमें मालूम करनी पड़ेगी बी एम। तो बी एम को कैसे निकालेंगे? देखो, ये है बी एम, ये, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, अगर मैं ये वाली बाहर निकालूं ट्राइंगल, तो मैं आसानी से ये बी एम साइड निकाल सकता हूं। ये देखो, बी से ए से एम, एम से दोबारा बी, ये वाली जो ट्राइंगल है ना, ये वाली, इसको बाहर निकालें। और यहां पे देखो, ये वाली साइड भी गिवन है 3.5 और ये वाली 10 भी गिवन है, तो हम ये आसानी से एक साइड निकाल सकते हैं। बात समझ आई? बी ए एम, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाली, इसको बाहर निकालेंगे। तो ये देखो, ये बी एम ए, ये ट्राइंगल आप बाहर निकाल लें। दोबारा देख लें, ये सीधी ब्लैक वाली लाइन आएगी इधर, फिर यहां से यहां तक जाएंगे और फिर यहां से यहां तक जाएंगे। ये जो ट्राइंगल, इसको बाहर निकालें। अब देखें, इसमें 10 सेंटीमीटर ये वाली साइड भी दी हुई है, और इसी तरह से एम ए वाली साइड 3.5 ये भी दी हुई है। हम ये बी एम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई? जब ये बी एम आ जाएगा, तो ये देखें, बी एम जैसे ही आएगा तो हम यहाँ पे tan थीटा यूज करके थीटा निकालेंगे। कितना आसान काम है, सिर्फ डायग्राम से बस इसको समझने की देर है, आगे कैलकुलेशन इजी है बेटे। तो यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड बी एम निकालेंगे फ्रॉम राइट एंगल, कौन सी बेटे? ए बी एम। तो यहाँ से ए बी एम ये मैंने अलग कर दी। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से बेटे क्या निकाल लेंगे? बी एम साइड निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे बेस का स्क्वायर प्लस बेटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है भाई? बी एम। तो यहाँ पे लिखें जी बी एम, इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेटे बेस हमारे पास कितनी है जी? 3.5। आगे पीछे साइडें कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, प्लस उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है जी? 10। आप चाहें तो 10 को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया बी एम, इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 3.5 का स्क्वायर लें, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर या इकट्ठा कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये आपके पास आता है 112.25। सही है। अब देखें कि हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ बी एम साइड, तो स्क्वायर खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया बेटे बी एम, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर रूट, इधर भी 112.25 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। लो जी, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो बी एम इज इक्वल टू बेटे इसकी अगर आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, ये देखें जी, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, ये 10.56 आना चाहिए। स्क्वायर रूट 112.25, तो ये आता है भाई 10.59 आता है। आप इसको राउंड ऑफ करके 10.6 कर लें। दोबारा सुन लें, 10.59 आएगा, आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लें 10.6। लो जी, ये आपके पास बी एम साइड आ गई। क्लियर? चलें जी, अब बेटे देखें, बी एम साइड आ चुकी है, ये वाली, यही हमें चाहिए थी ना, ये रेड वाली बी एम साइड। तो हमने ये निकाल ली, आई 10.6, इधर लिख लो। अब देखो, ये वाली साइड भी है, यानी कि बेस भी है, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर भी है, तो हमने यही एंगल थीटा निकालना था। तो अब बेटे आप tan थीटा यूज़ करें, तो लेट मेजर एंगल एम टी बी, टी बी पे कह रहा है ना, टी बी पे एंगल। तो ये देखें, ये टी बी, तो ये वाली ट्रायंगल बन गई
MTB, तो ये एंगल मालूम करेंगे। तो इसीलिए मैंने लिख दिया मेजर एंगल MTB, उसको हम कह रहे हैं थीटा। तो फ्रॉम ट्राइंगल MTB, ये फ्रॉम MTB यहाँ से थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, एंगल के सामने वाला 6 डिवाइड बाय बेस, बेस कितनी आई है 10.6। तो बेटे यहाँ पे आप देखें कि आपको सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 ओवर 10.6। तो इसको आप कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये आता है 29.5 डिग्री। लो जी ये थीटा आ गया। चेक कर लें, वीडियो को पॉज करके साथ साथ अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लिया करें, ठीक है। आंसर को डिग्री पे रखें और वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। लो जी क्वेश्चन नंबर 5 तक सारी डायग्राम्स थी, तो डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो ये बहुत ही आसान है, फटाफट इनको भी उड़ाते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब 6, 7 आगे सारे क्वेश्चन आसान है बेटे। कहता है इन एन आइसोमेट्रिक गेम द कैमरा इज प्लेस्ड एट अ 45 एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 45 के एंगल पे एक कैमरा प्लेस किया जा रहा है। तो ये देखिए डायग्राम साथ साथ बना लेते हैं ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए। ये हमारे पास ग्राउंड है, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं C। तो कैमरा जो है ना वो इस ग्राउंड से 45 के एंगल पे, तो ये एंगल कितना बन रहा है जी 45 डिग्री। C से कैमरा तो इसलिए शो कर रहा हूँ कि ग्राउंड पे जो कैमरा प्लेस किया गया 45 के एंगल पे, तो यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या कहता है, इफ़ द प्लेयर, P से प्लेयर, तो यहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है, उसको हम पॉइंट P कह देते हैं। तो वो कहता है इज 10 यूनिट्स इन फ्रंट एंड 10 यूनिट्स अबव, यानी कि यहाँ से ये 10 यूनिट्स अबव है, तो ये इस तरह से, तो ये आ गया जी आपके पास 10, ये भी पता चल गया। अब वो कहता है कि आगे व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बेटे A, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ द साइट डिस्टेंस, भाई ये तो अब हमें पता है, साइट डिस्टेंस ये बनता है, ये साइड पे ना ग्राउंड से अबव 45 के एंगल पे कैमरा मौजूद है, फिर यहाँ से वो प्लेयर की बात कर रहा है 10 यूनिट्स फ्रंट पे अबव, फिर आगे कहता है साइड डिस्टेंस, तो साइड डिस्टेंस तो बनता है ये वाला, ये सारा आपके पास साइड डिस्टेंस है। तो इसको हम कह देते हैं सपोज करें x, तो ये x हमने मालूम करना है। क्वेश्चन समझ आ गया बेटे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दी, अब आपको पता चल गया कि ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट x बी द, ये लाइन साइड पे है ना बेटे, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, ठीक है, ताकि याद रहे ना। तो अब बेटे फ्रॉम फिगर, अब ज़रा गौर करें, देखो हमारे पास ये वाली साइड भी है, हमने ये वाली साइड मालूम करनी है और एंगल भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बेटे, साइन यूज़ करेंगे तो आपसे आसानी से ये x मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बेटे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, याद करवा चुका हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। तो अब देखें ये आ गया साइन थीटा कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने, तो P कितना है जी 10 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है जी x, तो यहाँ लिख दो x। क्लियर बेटे, पुटिंग कर दी। अब साइन 45 डायरेक्ट टेबल से आपको वैल्यूज याद हैं, 1 ओवर √2, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, 10 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x को 1 से मल्टीप्लाई, x √2 को 10 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 10 √2। अब बेटे 10 √2 कैलकुलेटर पे करें सॉल्व, तो यह आता है 14.14। साइड का यूनिट देखें किस में वो कह रहा है, यूनिट्स कह रहा है ना, कोई यूनिट दे तो नहीं रहा, सिर्फ कह रहा है 10 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि भाई वो जो मर्जी यूनिट यूज़ करे, मीटर करे, सेंटीमीटर करे, मिलीमीटर करे, हमारा भी वही होगा। उसने देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखा, सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, किस में है लेंथ, उसने लिखा हुआ है 10 यूनिट्स, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स। यूनिट से मुराद ये होता है कि भाई जो आप दोगे हमारा भी वही यूनिट इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। ये हम फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे यूनिट्स। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही आसान था, सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की देर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप ज़रा बुक से समझेंगे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है वेयर स्पॉट्स द टॉप ऑफ अ टावर
एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 28 डिग्री। एक टावर के साथ जो एंगल हमारे पास दिया गया है, सपोज करें ये टावर यहाँ पे ऐसे खड़ा है, सही है, ये उसकी बेस है, तो बेस उसने बता दी है 60 आगे कहेगा, लेकिन उसके साथ जो एलिवेशन एंगल दिया गया है वो है 28 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। आगे कहता है कि इफ द प्ले अपना सॉरी ही इज स्टैंडिंग 60 मीटर फ्रॉम द बेस, तो वो बेस हमारे पास कितनी आगे 60 सेंटीमीटर, इसकी बेस के ऊपर यहाँ पे टावर खड़ा हुआ है। अच्छा जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की ये वाली जो हाइट है ना बेटे, ये वाली ये हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। बस जिस तरह से मदी डायग्राम बनाया आपको पता चल गया कि बेस गिवन है, एंगल गिवन है, हाइट आपने मालूम करनी है। अब देखें जी, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर, हम लेट कर लेते हैं कि ये एच है ना, ये हाइट है टावर की, तो फ्रॉम फिगर, इस फिगर से। अब देखो जहां पे ये एच यूज हो रहा हो मतलब परपेंडिकुलर, वो आप यूज करेंगे, तो टेन में भी यूज हो रहा है, साइन में भी यूज हो रहा है, लेकिन आप देखें कि परपेंडिकुलर के साथ हमें बेस गिवन है, तो जिसमें बेस भी आ रही हो परपेंडिकुलर भी आ रहा हो, तो क्या यूज करेंगे, टेन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपको याद करना है ना बेटे, पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है। तो यहाँ पे टेन थीटा यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, थीटा कितना है जी, थीटा है 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है एच, डिवाइड बाय बेस कितनी है जी 60। लो जी, अब ये आपके पास आ गया 10 28 डिग्री मल्टीप्लाई 60 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एच। हमें यही एच मालूम करना है, तो इसकी पुटिंग करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, ये हम पुटिंग कर लेते हैं, 10 28, ये आता है आपके पास 0.531 मल्टीप्लाई 60। तो अब यहाँ से देखें जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से डायरेक्ट, तो ये आता है 31.9। तो ये आपके पास बेटे एच आ गया, तो और लगा के एच को इस तरफ लिख लो, 31.9। अब देखें आपके स्टेटमेंट के अंदर वो 60 मीटर स्टैंडिंग, मतलब बेस क्या दे रहा है, मीटर में दे रहा है, तो ये जो हाइट होगी ये भी क्या होगा, इसका यूनिट मीटर ही रहेगा। तो इस तरह से बेटे ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना देंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि कौन सा फार्मूला आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बेटे बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट जरा बुक से देखिएगा। कहता है अ बोट क्रॉसेस अ रिवर 80 मीटर वाइड, जितना वो फैला हुआ है, तो ये आप सपोज कर लें रिवर की विड्थ दी गई है, ठीक है, ये है जी आपके पास 80 मीटर, डायग्राम साथ साथ बनाएंगे, ग्राउंड उसके ऊपर ये सारा पानी, अच्छा उसकी विड्थ दे दी गई है। आगे कहता है एट आ 60 एंगल टू दी करंट, यानी कि जिस सिचुएशन पे वो मौजूद है उसके साथ वो ग्राउंड की सरफेस के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है वो कितना है जी 60 के एंगल पे वो मौजूद है। तो ये यहाँ से हम लेट करते हैं कि ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ना ये है 60 डिग्री। ये देखें इसके साथ ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट को कह देते हैं सी, इस पॉइंट को कह दें ए, इस पॉइंट को कह दें बी, ठीक है। ज़रा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी ना। अब बोट आपकी यहाँ पे है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रैवल। अब वो कितना बोट ट्रैवल कर चुकी है वो डिस्टेंस आपने मालूम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस बोट ट्रैवल कर चुकी है ये एक्स आपने मालूम करना है। कोई है मुश्किल नहीं, स्टेटमेंट को सिर्फ समझने की देर है, आगे सोल्यूशन ईजी है। अब आपने इस तरह से डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अब ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है, ये वाली, इसको आप चाहें तो बाहर निकालें, नहीं तो यहीं पे ठहरी रहे, कोई मसला नहीं है। हमें ये एक्स निकालना है। तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास क्या है बेस। तो अब आपको एक्स निकालना है। तो बेटे लेट एक्स बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बोट फ्रॉम द फिगर। इसी फिगर से आप cos थीटा यूज़ करें, क्योंकि आप साइन यूज़ करेंगे तो वो तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। भाई ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये एक्स चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो वो यूज़ करें जिसमें हाइपोटेन्यूज भी आ रहा हो बेस भी आ रही हो। तो हम cos यूज़ करेंगे। cos क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे आप पुटिंग कर देंगे cos थीटा की जगह 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस आपके पास कितना है जी 80 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह आपके पास क्या आ जाएगा x, ये x है, ठीक है। अब cos 60 क्या होता है भाई 1/2 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को 1 से मल्टीप्लाई x, 80 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से,
तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 160, साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। क्यों? क्योंकि जो उसने विड्थ का यूनिट यूज़ किया वो मीटर यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे भी आपके पास डिस्टेंस का यूनिट क्या यूज़ होगा, मीटर यूज़ होगा। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, सिर्फ एक तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेटमेंट को सिर्फ समझना है, स्टेटमेंट जिस बच्चे को समझ आ गई सोल्यूशन उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। ये भी बेटे बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट ज़रा बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की कहते हैं अ लिसनर हेयर्स अ साउंड फ्रॉम अ 2 स्पीकर्स, यानी कि 2 स्पीकर से साउंड आ रहा है, एक बंदा उसको साउंड को सुन रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि बेटे एक स्पीकर पॉइंट बी पे प्लेस किया गया और दूसरा स्पीकर पॉइंट सी पे है। अच्छा जी, आगे कहता है कि 1 इज़ 6 मीटर डायरेक्टली अहेड एंड द अदर इज़, यानी कि इस स्पीकर से उस लिसनर तक का जो डिस्टेंस है ना वो 6 सेंटीमीटर है डायरेक्ट। फिर वो कहता है जो दूसरा स्पीकर होगा ना वो एंगल 30 पे इससे कितनी दूरी पे है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये बात आगे कर रहा है, कहते हैं अदर इज एट द 30 डिग्री टू द साइड 6 मीटर अवे। तो देखिए 30 डिग्री एंगल पे इससे कितनी दूरी पे रखा गया बेटे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस तरह से ये 2 स्पीकर आ गए, यहाँ पॉइंट ए पे जो होगा ना वो बंदा ठहरा होगा लिसनर सुनने वाला साउंड। ठीक है जी, तो डायग्राम कंप्लीट होगी। आगे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स, यानी कि इन 2 स्पीकर्स के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है। अब आपकी मर्जी, इसको x कहें, a कहें, आपकी मर्जी है, मैं a कह देता हूं। तो ये डिस्टेंस हमने a मालूम करना है। तो कोसाइन लॉ फार्मूला यूज करेंगे, जब भी 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल दिया गया हो तो आप कोसाइन लॉ यूज कर सकते हो। तो बुक का पेज नंबर 132 ओपन करें, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज किया है। तो आप यहां पे देखें पेज नंबर 132 पे, तो आपको ये पहला फार्मूला नजर आ जाएगा, कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब ये वाला लगाएं या इससे पहले वाला लगाएं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा, ये एक ही फार्मूला है। तो मैं पहले वाला लगा लेता हूं, हमें ए निकालना है ना, तो ए अलग हुआ पड़े, तो हम यही फार्मूला यूज कर लेंगे। बाय यूजिंग कोसाइन लॉ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? चलें, चाहे अगले वाला भी लगा ले तब भी यही चीज़ बन जाती है, फार्मूला एक ही है। तो इसको बेटे हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने अपनी आसानी ढूंढनी है। तो आसानी हमें पता है कि 2 साइड्स गिवन है, 1 एंगल गिवन है, तो कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आपको ए मिल जाएगा। ले जी, डायग्राम समझ आ गई है? तो हम इसमें ए को क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कह रहे हैं बिटवीन द 2 स्पीकर्स। तो कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे, ये फार्मूला आ गया। अब इसमें पुटिंग करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे बी। अब देखो पॉइंट सी के सामने वाली साइड को सी कह दो, पॉइंट बी के सामने वाली साइड को बी कह दो। ये आपके पास ए है, तो बी कितने है 6, तो यहाँ पे लिखें जी 6 का स्क्वायर प्लस सी कितना है, सी भी आपके पास कितना है जी 6, इसका स्क्वायर माइनस 2, बी कितना आ गया 6, सी कितना आ गया 6, आ गया जी कॉस अल्फा, अल्फा एंगल कितना है जी 30 डिग्री। लो जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने इसकी पुटिंग कर देनी है फार्मूलाज को। अब देखें जी, हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई बेटे 36, आगे आ जाएगा cos 30। अब cos 30 की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल लें, तो ये आपके पास आती है √3/2। आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, तो पॉइंट में निकालोगे तो ये आएगा 0.866। ठीक है जी, चलें जी, अब देखें आगे चलते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट इकट्ठा सॉल्व कर लो आपकी मर्जी, नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। 36 प्लस 36 ये हो जाता है 72 माइनस, अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये आ गया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 72 मल्टीप्लाई 0.866, तो ये आता है अभी 62.352। अब आप इसको 72 में से माइनस कर देंगे, तो 72 माइनस आंसर, 72 माइनस आंसर, तो ये आता है बेटे 9.648, 9.648। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 9.65। क्लियर? ये आ गया ए स्क्वायर। अब देखें हमें चाहिए सिर्फ ए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसल, तो ए इज इक्वल टू भाई स्क्वायर रूट 9.65, तो ये आता है भाई 3.106 है, तो 3.106 लिखें, या a इज इक्वल टू 3 पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बन जाएगा। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया जी सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी साइड जो है ना वो सेंटीमीटर में है, तो ये भी इसका यूनिट भी सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे। लो जी,
ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की देर है, आगे बेटे आपका सोल्यूशन इजी है। एक दो प्रैक्टिस करेंगे फिर नहीं बोलेगा, ठीक है, समझ आ रही है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं भाई चित्यो अ 10 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी कि एक सीढ़ी है जो एक दीवार के साथ ग्राउंड के साथ, यानी कि ये ग्राउंड है, इसको समझें ग्राउंड, ज़मीन समझें, ठीक है, ग्राउंड आ गया। अब इसके एक एंड पे सीढ़ी का एंड अटैच कर दिया गया है और दूसरा यहाँ पे दीवार है, दीवार के एंड वाले ऊपर वाले सिरे पे सीढ़ी को इस तरह से प्लेस किया गया, यानी कि अटैच किया गया है। तो ये एक सीढ़ी जिसको ग्राउंड से इस दीवार के साथ लगा के रखा गया है और उस सीढ़ी की हाइट जो है ना वो उसने बता दी है 10 मीटर और वो एंगल बना रही है जी कितना 75 डिग्री। तो ये देखें ग्राउंड के साथ ये सीढ़ी एंगल बना रही है 75 डिग्री, ठीक है। सीढ़ी की हाइट कितनी है 10 मीटर और वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 75 डिग्री, मतलब सीढ़ी को इस तरह से रखा गया और ये दीवार है, दीवार के साथ उसको सपोर्ट दी गई है। अब वो आगे कहता है विद द ग्राउंड हाउ हाई डज इट रीच अप द वॉल। यानी कि अगर आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करें, चढ़ते जाए चढ़ते जाए चढ़ते जाए चढ़ते जाए तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये वाला यहाँ से देखो चढ़ना स्टार्ट किया है आपने यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपने डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाला डिस्टेंस x ये आपने मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट समझ आ गई, डायग्राम आप लाजमी बनाएंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, लेट x बी द हाइट। तो अब देखें बेटे ये साइड हमें गिवन है और ये साइड गिवन है, इसको क्या बोलते हैं एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने। ये आपके पास क्या है बेस और ये आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज। तो आप देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, साइन में, कॉस में, टेन में, तो साइन में आता है। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी आ रहा है हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर मतलब x निकाल लेंगे। करें जी पुटिंग, तो ये आ गया साइन थीटा कितना है 75 डिग्री, परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है जी h की जगह 10, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी अब देखें बेटा ये साइन 75, चलो इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लो, साइन 75 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x। तो साइन 75 ये आता है जी आपके ओए होए साइन 75, तो ये आता है जी 0.965 मल्टीप्लाई 10 एज इट इज इक्वल टू x। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो ये आता है अभी 9.65। लो जी ये आपके पास क्या आ गया x। अब यूनिट यहाँ पे यूज़ हो रहा है मीटर, तो ये भी x यूनिट यूज़ करेंगे मीटर, 9.65 मीटर। लो जी ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को बेटे स्टेटमेंट ज़रा बुक से देखिएगा, समझते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है अ लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव द सी लेवल। यानी कि ये आप समझे कि सी लेवल है, ये सारा सी लेवल है, ठीक है। अब इस सी लेवल से 80 मीटर की हाइट पे यहाँ पे वो कह रहा है लाइट हाउस है, क्लियर। ये देखो 80 मीटर की हाइट पे यहाँ पे क्या है लाइट हाउस, मैंने मेंशन कर रखा है ऊपर, सी लेवल से 80 मीटर की हाइट पे यहाँ पे लाइट हाउस। अच्छा आगे क्या कहते हैं अ शिप इज स्पॉटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 12 डिग्री। यानी कि यहाँ पे लाइट हाउस के साथ जो शिप का एंगल बन रहा है ना वो कितना है 12 डिग्री, ये आ गया। अच्छा जी उसके बाद आगे कहता है हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, कितनी ज़्यादा दूरी, यानी कि ये हमने x निकालना है कि यहाँ से देखें लाइट हाउस उसके साथ ये जो एंगल बन रहा है शिप का वो बन रहा है 12 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची या यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ये आपने डिस्टेंस कवर करना है। तो ये डिस्टेंस बेटे x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, क्लियर। अब एक चीज़ याद रखें, अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ इसको थोड़ा पीछे ले आऊँ, तो ये देखें ये क्रॉस नहीं बन गया, क्रॉस ये देख रहे हो, ये क्रॉस। इसी तरह इसको आगे ले जाएं, इसको भी थोड़ा आगे ले जाएं, यहाँ पे भी क्रॉस बन गया। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्रॉस की जब भी डायग्राम आती है तो हमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 12 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 12 डिग्री होगा। अब इसका मतलब हमें ये ट्राइंगल मिल गई है, ये वाली ये ट्राइंगल मिल गई है। तो हमें क्या चाहिए यही x। तो देखो
अब ये हमारे पास एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, इसको कह देंगे परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास क्या है, बेस। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारा काम चल जाएगा, हमें चाहिए ये एक्स। तो ये चीज़ हमें गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बेस किस में आती है बेटे, टेन में। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सही है, अमूद बटा कायदा जो उर्दू वाले बैठे हैं। तो ये परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे। बस ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई है तो अगला काम आसान हो जाएगा। डायग्राम क्लियर है, चलें जी। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द बेस ऑफ क्लिफ। ये बेस ऑफ क्लिफ और शिप के बिटवीन ये वाला जो डिस्टेंस है एक्स, ये हमने मालूम करना है। तो फ्रॉम फिगर टेन थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा ये देखें, टेन थीटा की जगह ये वाला 12 डिग्री, तो ये आ गया 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है 80 आ जाएगा, डिवाइड बाय बेस कितनी है जी आपके पास x। तो यहाँ से बेटे ये देखें 10 12 निकाल लें जी, यह तो 0.212 सही है, इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई x। तो अब आप देखें कि x को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले चलते हैं, 80 डिवाइड बाय 0.212 सही है। तो ये आ गया जी 80 डिवाइड बाय 0.212, तो ये आता है जी 377.35। x इज इक्वल टू 377.35। लो जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। तो अगर आपका 376.89 आ रहा हो तब भी ठीक है, मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज़ करें ना तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देगा, तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हो 80 डिवाइड बाई 0.212 आगे 5 ये वाला लिखो तो तकरीबन इतना आ जाएगा। तो इस तरह से जो कैलकुलेटर पे आपका आंसर है वही आप लिखेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा देख लेते हैं बुक में एंड पे क्या आंसर दिया गया है। ये बच्चों को शक हो जाता है ना कि पता नहीं हमारा आंसर ठीक क्यों नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। ओ भाई, पॉइंट से पहले मैच करना ज़रूरी है, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें आपकी बुक में जो दिया गया है वो है जी 376.4। तो अगर मैं यहाँ पे एक लम्हे के लिए 0.2125 आगे लिख दूँ तो ये कितना आता है, 376.4 बुक वाला आ जाता है। यानी कि अगर आप यही सेम टू सेम ये इधर भी 5 ये वाला पुट करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट यूज़ करें ना तब आंसर ठीक आ जाता है। अगर 1-2 यूज़ करें तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी ठीक होता है। तो जैसे ही आपने एक डिजिट और यूज़ किया, अब देखो यार है 376.47। तो 376, चलें अब खुश हो, 376.47 ये देखो जी। अब पॉइंट से पहले मैच करना ज़रूरी होता है, पॉइंट के बाद अगर फ़र्क आ जाए तो कोई इशू नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन आपको आसान तरीके से सॉल्व कराया है, ज़रूर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा ये देखो ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं। गर्मी में ठहर के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारे चीते, हमारे शेर, हमारी शेरनियाँ सारों के अच्छे मार्क्स आ जाएं, तैयारी अच्छी हो जाए, ये बहुत आगे पहुंच जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपने ज़रूर प्यार मोहब्बत दिखाना है, दिल खोल के सपोर्ट करनी है, ठीक है। अपने तमाम दोस्तों को, जानने वालों तक आपने इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करना है जी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।